नमस्ते, मैं हूं रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। ब्लंटली स्पीकिंग पर हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक यानी कि 19 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक शेयर मार्केट कैसा रहेगा। और शेयर मार्केट के विश्लेषण के लिए हमारे साथ हमेशा होते हैं सुभाष अग्रवाल जी। तो सुभाष अग्रवाल जी से हम समझेंगे कि भाई कल यानी कि सोमवार को जब बाजार खुलेगा तो क्या माहौल रहेगा और अगले फ्राइडे तक का कैसा रहेगा। क्योंकि आपने देखा कि पिछले लगभग कई दिनों में, पिछले हफ्ते 10 दिन में मार्केट बहुत ही नीचे रही, लेकिन जो है फ्राइडे को 397 पॉइंट निफ्टी ऊपर उठ के बंद हुआ और 789 पॉइंट 789 पॉइंट बैंक निफ्टी उठ करके बंद हुआ। तो अब ये जो तेजी आई है फ्राइडे को, ये नेक्स्ट वीक में कायम रहने वाली है या वापस पीछे खींच सकती है। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रविंदर जी, मेरा सभी व्यूअर्स को भी नमस्कार। जी जी धन्यवाद। सुभाष जी, जिस तरह से कहा कि तेजी जो पिछले शुक्रवार को हमने देखी है फ्राइडे को, तो क्या ये तेजी अब कायम रहेगी या फिर वापस अभी नीचे को जाने के आसार दिखाई देते हैं? देखो रविंदर जी, फ्राइडे को मार्केट कंसोलिडेशन भी हुआ और फिर अल्टीमेटली काफ़ी तेज हो गया। जो वीक के अंदर कुछ डाउनवर्ड चल रहा था, तो निफ्टी हमने देखा 24,541 पर क्लोज हुआ और बैंक निफ्टी 50,517 पर क्लोज हुआ। तो सेंटीमेंट बहुत पॉजिटिव रहा और मैं समझता हूँ इस वीक मार्केट अब थोड़ा सा तेजी के ऊपर ही है। और हाँ जी, आपका पहले क्वेश्चन पूछ लो तो फिर मैं जवाब दे दूंगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल ठीक है। तो जैसे आपने कहा तेजी के ऊपर है, तो क्या ये वापस इस वीक में 25,000 तक जो उसने लास्ट क्रॉस किया था उस वाले लेवल को, जो कहते हैं ना हाई लेवल जो था, वो टच करेगा या अभी वही जो 24,800, 24,900 या 25,000 तक ही रहने की संभावना है? देखो, मेरा जो 24,150 बॉटम का मैं निफ्टी सोच रहा हूँ और ऊपर में 24,950, 25,000 टच, मतलब 25,000 के आसपास पहुंच के वापस आ जाएगा। ये जो प्रिडिक्शन है 19 अगस्त से 23 अगस्त का। 19 अगस्त से 23 अगस्त तक, यानी कि मतलब अगर मैक्सिमम हाई जाता है तो 24,950 जाएगा और अदरवाइज उसके बाद वहां मतलब 24,950 जाता है तो सेलिंग बनती है। फिर मतलब प्रॉफिट बुकिंग, सेलिंग, मतलब मार्केट डाउन नहीं है। क्या दो एक होता है ना सेलिंग में तो ये होता है कि आप उम्मीद कर रहे हैं कि नेक्स्ट लेवल पे जब आप जाओगे तो आपको और नीचे मिलेगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग में बनती है, प्रॉफिट बुकिंग बनती है। तो सुभाष जी, जिस तरह से हम आप बात कर रहे हैं कि मतलब एक बड़ी रेंज हो जाती है 150 से 950, तो ये 950 तक उम्मीद है या अभी 24,700 800 में, या जिस तरह से आप कई बार 2-3 लेवल देते हैं कि भाई 24,700 पे इतना या 24,800 24,900, तो उस तरह से 2-3 लेवल दिखाई दे रहे हैं या नहीं? आपको लगता है कि नहीं 24,950 तो टच कर ही जाना चाहिए? नहीं, मैं आपको यहाँ पे सपोर्ट और रेसिस्टेंट लेवल नहीं बता रहा, क्योंकि वो फिर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मैं आम इन्वेस्टर के लिए सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको फिर ये कहूंगा इस लेवल पे आएगा, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ रेसिस्टेंस है, तो वो क्या है कि आम आदमी को वो समझ नहीं आता। वो तो कहता है कि मुझे एक रेंज बता दो कि भी मैं कहाँ बॉटम है और कहाँ टॉप है, तो और बीच के अंदर जो वो उसमें वो ट्रेंड के हिसाब से काम कर ले। तो ये एक, क्योंकि इसमें ना मैं कारण बता देता हूँ। पिछली वीक में ग्लोबल मार्केट में कुछ रिसेशन टाइप का था। अब ग्लोबल मार्केट में वो रिसेशन फियर यूएस का भी खत्म हो गया, येन जो है स्टेबल हो गया है, नहीं तो उसमें जो कैरी ट्रेड का मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया था, तो वो अब स्टेबल है। और इंडिया VIX वोलेटिलिटी इंडेक्स ये 55 पे है, तो ये भी अब थोड़ा सा तेजी की ट्रेंड को दिखा रहा है, जो कि 14.4 पे आ गया है। पिछली बार 15.44 पे चला गया था, तो 6.69% डाउन है, है नहीं? अच्छा, और जैसे यूएस में बेसिकली फेड रिजर्व की एक तो मिनट लिखी जानी है और उनकी जो यूएस फेड चेयरमैन है पावल, उसकी स्पीच होनी है, तो जिससे कि आगे कट कितना होना है, 25 पैसे या 50 पैसे
सितंबर में जो पॉलिसी आएगी उसके ऊपर उसका रिफ्लेक्शन आएगा। तो वो 22 अगस्त को है ये मीटिंग वगैरह, तो ये कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। सितंबर के अंदर फेड पॉलिसी ने 25 से 50 पैसा इंटरेस्ट रेट घटाएंगे, जो कि 4 साल के बाद ये रेट घटेंगे, है ना। काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, क्योंकि इनका जो सीपीआई था वो 3% से ऊपर था, जो कि 2.9 आ गया है जी। इनका कंफर्ट लेवल 2% के ऊपर है, लेकिन 9.1 इन्फ्लेशन चला गया था एट वन टाइम, उसको घटते 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 अब 2.9 आ गया है। तो जो डाटा है वो वीक है, तो उससे अब इनको थोड़ा सा ना प्रेशर भी है कि हमें इकोनॉमी को ग्रोथ देना है, तो इसलिए रेट जो है इंटरेस्ट रेट घटेंगे, पूरे चांसेस हैं। यदि इकोनॉमिस्ट का सर्वे कराया जाएगा तो 25 पैसे में तो 95% से अबाउ इकोनॉमिस्ट यही कह रहे हैं कि 25 पैसा तो घटेगा ही घटेगा, और 50 पैसा कुछ इकोनॉमिस्ट 25, 30, 40%, 50% तक की भविष्यवाणी कर रहे हैं सितंबर में इंटरेस्ट रेट घटने चाहिए, और वहां तो पे अगर घटते वहां हैं इंटरेस्ट रेट घटेगा तो हमारी तेजी आएगी। हाँ, तो फ्लो आएगा ना। फिर अभी क्या है, एफपीआई का जो फ्लो है वो माइनस के अंदर, अभी तक अगस्त के अंदर भी 20-25 हजार करोड़ 30 हजार करोड़ तक का माइनस है। 8 हजार करोड़ तो पिछले वीक ही माइनस था, और 40 हजार करोड़ का डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बाइंग है अभी तक की अगस्त के अंदर। तो अभी यदि ये एफपीआई की जो सेलिंग है ये खत्म हो जाए और पॉजिटिव बाइंग में आ जाए, तो आप सोचो मार्केट में बुलिशनेस बढ़ जाएगी। तो अभी नेक्स्ट वीक तो इतनी जल्दी नहीं हो रहा कि भी आपको नेट में बाइंग आ जाए। ये है कि सेलिंग कम होने की उम्मीद है काफी, और उससे बाद में आने वाले टाइम में हो सकता है कि बाइंग एकदम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी बाइंग करे और एफपीआई भी बाइंग करे, एफपीआई ये भी सिचुएशन आ सकती है। बिल्कुल। सुभाष जी, दिवाली आने वाली है, तो दिवाली में क्या ऐसा लगता है कि मार्केट, मतलब क्या ट्रेंड देखने को मिलता है दिवाली के समय में? क्या दिवाली में मार्केट में तेजी रहती है, हर बार रहती है, या नहीं? ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि हर बार दिवाली में तेजी रहेगी? देखो रविंदर जी, जनरल यदि आप मेरे से पूछो तो मार्केट हालांकि एक्सपेंसिव है इंडियन मार्केट, और इसलिए एफपीआई सेल भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बेच के जहाँ एक्सपेंसिव नहीं है, चीप है मार्केट, वहाँ पे वो परचेज कर रहे हैं। तो एक ये भी बड़ा कारण है, इंडियन मार्केट कंसीडर टू बी एक्सपेंसिव, लेकिन एक्सपेंसिव के साथ साथ हमारी जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो बहुत स्ट्रोंग है। हर जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, इकोनॉमी अच्छी ग्रो कर रही है नहीं, और कंपनियों के रिजल्ट बहुत बढ़िया आ रहे हैं। जैसे अभी पिछले वीक देखो तो आईटी सेक्टर ने बड़ा अच्छा काम किया, मतलब उनकी तेजी रही है, फार्मा में तेजी रही है, एफएमसी सेक्टर में तेजी रही है। तो ये सेक्टर्स, कभी कोई सेक्टर बढ़ जाता है, कभी कोई सेक्टर बढ़ जाता है, तो ये एक मोमेंटम बना हुआ है। तो क्योंकि इकोनॉमी में जब ग्रोथ रेट 7% एंड अबाउ है, जो वर्ल्ड में इस टाइम पे बड़ी इकोनॉमी में किसी में भी नहीं है ना। चाइना में भी 5% के आसपास है, तो इंडिया 7% बहुत अच्छी ग्रोथ रेट है। और अभी हमारा इंटरेस्ट रेट जब घट जाएंगे तो ग्रोथ रेट और बढ़ेगा और सेंटिमेंट्स और पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इस वीक का जैसे मैंने 24,950 आपको निफ्टी कहा है, और बैंक निफ्टी में आप बात करो तो 50,517 क्लोज हुआ था। तो इसके अंदर मैं बैंक निफ्टी में 49,900 से 51,100 का रेंज दे रहा हूँ, है ना। 49,900 से 51,100 बैंक निफ्टी का 1200 पॉइंट है। हाँ जी, हाँ जी। देखो इसमें क्या है, बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी बहुत हाई है ना। तो कभी तो बियर चार्ट बन जाता है, कभी बुलिश बन जाता है, ओवरऑल बुलिश ही है ना। तो क्वेश्चन यही है कि थोड़ा सा रेंज एक वीक का है तो रेंज मेरे को देना पड़ता है। बिल्कुल। हालांकि मैं मंडे को मैं सोचता हूँ कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों तेजी की तरफ
होना चाहिए, खुलना भी तेजी की तरफ चाहिए। तो लेकिन क्योंकि 5 दिन का जब प्रेडिक्शन आप दे रहे हैं तो उसमें तेजी मंदी दोनों बतानी पड़ती है। सेंटिमेंट्स में कब क्या बन जाए यू नेवर नो, तो इसलिए मैं रेंज दे रहा हूँ। लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जो इनके जो चार्ट हम देखते हैं ना, तो जो लो बॉटम बनाते हैं वो हायर साइड के ऊपर है। मतलब यदि सारे लो बॉटम को टच करो तो वो एक हायर साइड पे है, इसका मतलब ट्रेंड बुलिश है। तो जो दिवाली की बात कर रहे हो तो मार्केट बेटर ही रहेगा। बेटर यानी कि मतलब दिवाली को अगर मतलब ध्यान में रखते हुए अभी निवेशक बाइंग कर सकते हैं, उन्हें करनी चाहिए। फंडामेंटल बाइंग के लिए वो कभी भी कर सकते हैं, और फंडामेंटल में निफ्टी के 50 स्टॉक पर लार्ज कैप में फोकस करें। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप में ग्रोथ ज्यादा रहती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा रिस्क भी रहता है। और डिफेंसिव में रीजनेबल ग्रोथ इसमें मिल जाएगी और आपका डाउनवर्ड का चांसेस कम है। तो मैं कहूँगा कि निफ्टी स्टॉक के अंदर 50 जो है उनमें आप अपनी पोजीशन लें लॉन्ग टर्म के लिए, कोई सेफ है। हाँ, यानी कि जो निफ्टी 50 के अंदर जो स्टॉक आते हैं उनमें वो पोजीशन बनाए तो वो सेफ रहेगी। करेक्ट। अच्छा, सेक्टर वाइज इस वीक कोई सेक्टर तेज है, नेक्स्ट वीक कोई और तेज हो जाता है, क्योंकि सारे सेक्टर ही बेटर है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है सुभाष जी, मैं समझता हूँ जो दर्शक इस कार्यक्रम को देखते हैं उनको एक जो लेवल आपकी तरफ से चाहिए होता है। आपने निफ्टी का जो मेरी जो ध्यान आया 24,150 से लेके 24,950 तक का लेवल, 24,150 से 24,950 और 49,900 से 51,100 बैंक निफ्टी, 51,000 बैंक निफ्टी का। तो दर्शक इस लेवल को ध्यान रखें, और हमेशा मैं कहता हूं कि जब भी वो निवेश करें तो निवेश करने से पहले अपनी वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें, क्योंकि शेयर बाजार में निवेश जोखिम भरा हो सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत, मेरा सभी व्यूअर्स को भी धन्यवाद।